उल्लासनगर महानगर पालिका की अगर बात करें तो कुल मिलाकर यहाँ पर 78 उम्मीदवार चुनावी मैदान में होते हैं। और इस इलाके की जो राजनीति है उसके अंदर अगर बात की जाए तो काफ़ी पॉलिटिकल पार्टियों की अपनी एक अलग तरह की राजनीतिक पकड़ और अपनी एक अलग राजनीतिक इमेज बनते हुए नज़र आ रही है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसके ऊपर अगर बात की जाए तो यहाँ पर बेसिक तौर पर कई चीज़ें सीधी तौर पर असरअंदाज हो सकती हैं। तो इसमें सबसे अहम और इम्पोर्टेंट कड़ी इस इलाके की जो राजनीति में आती है वो यहाँ पर का बेसिक वोटर कंपोनेंट है, जिसके लिए जो तो बात ही नहीं हो रही है। दोस्तों, यहाँ पर बुनकर समाज है और यहाँ पर की राजनीति और यहाँ पर की जो डेवलपमेंट की जो जिसको हम कह सकते हैं कि छवि और कई एक चीज़ें एक विचित्र है और एक अलग ही तरह की जो है तो होती है। इसके बावजूद भी यहाँ पर सिर्फ सत्ता की राजनीति होते हुए नज़र आ रही है। एक बड़ा समाज है जो महाराष्ट्र के बाहर का यहाँ पर आकर बसा हुआ है, जो काम करके इसको एक आर्थिक राजधानी मुंबई को हम लोग कहते हैं तो उसको बनाता है। उल्लासनगर उसी में से एक आता है जहाँ पर जो है तो जनता जो है तो काम कर कर मुंबई के अंदर कई अधिवयात भेजती है और कई एक चीज़ें भेजकर जो तो मुंबई को एक मजबूत स्थान बनाती है। लेकिन जिस तरह से इस इलाके की राजनीति की अगर बात की जाए या फिर राजनीतिक पकड़ की बात करें तो इसके अंदर कहीं ना कहीं अभी कुछ ऐसे कंपोनेंट बाकी हैं जिसको लेकर जनता काफ़ी चिंतित और काफ़ी उत्साहित भी नज़र आती है। तो क्या उल्लासनगर की राजनीति के अंदर जो तो बदलाव होगा? क्या जनता की राजनीति होगी या फिर जनता के बातों को और जनता के मुद्दों को लेकर इस इलाके के अंदर कोई बोलेगा? इस सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट पहलू सीधी तौर पर बनता है। लेकिन अगर बेसिक तौर पर देखा जाए तो अब तक के कुछ ऐसा रुझान यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है जिसको लेकर या फिर इनके मुश्किलात को लेकर बात की जाए। तो यहाँ पर ये भी अगर हम बात करें कि अल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की चाहत यहाँ की जनता के अंदर ज़रूर है, लेकिन हमायत यहाँ पर कहीं ना कहीं कमज़ोर ज़रूर नज़र आई है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार क्या हालात रहेंगे और इस इलाके के अंदर किसका मेयर रहेगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।